राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन राव भागवत ने सोमवार को मैक्लोडगंज स्थित बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से जाकर सुबह मुलाकात की है। इस मुलाकात में इन दोनों के बीच मानवता के कल्याण पर चर्चा हुई और इन दोनों ने निर्वासित तिब्बत के लोगों के हकों की हमेशा आवाज बुलंद करने पर जोर दिया। इन दोनों ही शख्सियतों के बीच इस दौरान लंबी मंत्रणा भी चली। इन दोनों के बीच बंद कमरे में 40 से 50 मिनट तक बातचीत हुई। निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री पेम्पा शेरिंग की माने तो वे बंद कमरे के अंदर हुई बैठक में शरीक नहीं हो पाए, मगर इस बीच उन्हें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोरोना महामारी समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि विश्व शांति व जन कल्याण के लिए ये भेंट हुई, जिसमें विश्व शांति पर चर्चा हुई। इस बैठक को लेकर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के अनुसार दलाई लामा ने कहा है कि आज भारत की स्वीकृति दुनिया भर में होने लगी है। भारत दुनिया भर में विश्व का परचम लहराएगा। सर, आप आज का मुलाकात कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। सर, फिर कौन से मुद्दों पे बातें हुई सर? हाँ। एक बात पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई कि अब समय आ गया है विश्व शांति के लिए और संघर्षों से मुक्त करने के लिए रिलीजियस हार्मोनी का बेस्ट मॉडल भारत है, ऐसा पूज्य दलाई लामा जी ने कहा। और इसको प्रीच करना इट इज़ द अटमोस्ट ड्यूटी। तो इसलिए भारत जो है इंक्लूसिव है, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल। आज विश्व शांति के लिए ये सबसे अधिक ज़रूरी है कि भारत की इस बात को सारा विश्व जाने और भारत भी जाने और माने। और इसी के साथ साथ ही आया कि दुनिया में जो विस्तारवाद है इसको कहीं रुकना चाहिए। एवरेज इंडिपेंडेंस शुड बी ऑनर्ड। सर, श्री मोहन जी ने दलाई लामा जी से कुछ बातें क्या बोली थी? ये उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है इंक्लूसिव है, सबको साथ लेकर चलती है और रिलीजियस हार्मोनी का बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है। इसलिए और जितने भी आसपास हैं सब वो हमारे सब भाई हैं और तिब्बत हमारा एक भाई देश है। इसलिए हम आपके हर सुख दुख में आपके साथ हैं और सदा रहेंगे। थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। His Holiness has started meeting with the public since 15th of this month. And in fact, I was the first to be offered that opportunity. And today, Mohan Bhagwat ji, the Satsang Chalak of RSS, was here, and it's according to him, it's very natural that when he's in Dharamsala, he should visit His Holiness Dalai Lama. And I think on the part of His Holiness Dalai Lama, it's also natural that he meets a prominent leader representing a large number of Indian population. So it's an opportunity for us to thank the government of India and the people of India for the support that the government and the people of and the consecutive governments and the people of India have rendered to us. So it's natural, and then both are eminent leaders. So I was not at the meeting. So I'm sure they must have talked about the larger interests of humanity on major issues. And after that, me and my cabinet and the speaker also took the opportunity to give him a courtesy call and thank the government and people of India for their support, for their consistent support. And also talked about the issue of the independent status of Tibet before China's occupation, and he assured us all the support from the public. दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से पवन शर्मा की रिपोर्ट।